हेलो स्टूडेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। जैसे आज मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटी सी बात है, बहुत ही अच्छी है। बुराई कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की बुराई क्यों ना हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई से ही होता है। इस चीज़ को याद रखना। टॉपिक शुरू करते हैं। पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। सेकंड टॉपिक, प्लांट नॉमेनक्लेचर सिस्टम, पादप नामकरण पद्धति। ज़्यादातर इस टॉपिक को बड़े इजी वे में ले दिया जाता है, परंतु ये आपको क्लियर कर दूं, इसमें भी 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर आप देख लेंगे। तो मैं आपको इसमें आपको समझना है, वीडियो को सुनना है, मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी और अपनी थ्योरी नोट्स बना सकते हैं। मेरे PDF में भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। नामकरण क्यों दिया, आपको पता होना चाहिए वाई। नामकरण ही क्यों लगाया, नॉमेनक्लेचर क्यों लगाया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं 1 मिनट में आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी प्लांट्स का, सभी एनिमल्स का नाम अलग अलग होता है। अब मान लो मैं इंडिया का हूँ और मैं चीन में जाकर अगर मैं किसी मैंगो के बारे में या किसी प्लांट के बारे में डिस्कस करता हूँ या स्टडी करता हूँ, तो मैं केवल मैंगो मानता हूँ और वो ऐसी एरिया में जाना पड़ रहा है, वो मैंगो नहीं मानते उस चीज़ को या जानते ही नहीं उसका। उनको चाइना के अंदर नाम बताना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आ गई ना। चाइना लैंग्वेज अलग सीखो, रशियन लैंग्वेज अलग सीखो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक कवर करने के लिए कॉमन नाम दे दिया, दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। और मजे की बात है कि इसको लेटिन वर्ड दे दिया, मतलब एक कॉमन नाम, बॉटनिकल नेम, जोलॉजिकल नेम कॉमन दे दिया, क्योंकि ये कॉमन नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में चले। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी देश का हो, जिस भी कंट्री में जाएगा वो बड़े आराम से उसको स्टडी कर लेगा। जैसे मैं अपने इंडिया की कंट्री की बात बताता हूँ, मूंगफली, एक्चुअल में ये नाम एरेकिस हाइपोजिया। आप इस एरेकिस हाइपोजिया को बोलकर किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी देश में चले जाएं तो आप बड़े आराम से उसको आपको बता देगा। परंतु अगर आप बोलेंगे मूंगफली, वो नहीं बता पाएगा, इसलिए ये नाम रखे। जैसे गंगा, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इसको मूंगफली सिंपल हिंदी में बोलते हैं, बंगाल में चले जाएंगे और चीना बादाम बोलते हैं उसको, और अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो सिंग दाना बोलते हैं। तो अलग अलग एरिया में ही इसका नाम अलग अलग है। इस वजह से बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की शुरुआत की गई। अब ये किसने दिया, IBS, इंटरनेशनल बॉटनिकल सोसाइटी है एक IBS, इसको अच्छी तरह याद करना, इंटरनेशनल बॉटनी सोसाइटी, उसने प्लांट नॉमेनक्लेचर के रूल दिए थे। ये मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं, ये रूल IBS द्वारा दिए गए और ये रूल अलग से बाइनोमल के रूल अलग हैं। यहाँ भी कंट्रोवर्सी है, स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। रूल को मैं पढ़ के आपके सामने सुनाता हूँ, उसको फिर देखना। इसके रूल क्या है, नामकरण जो है हमेशा लेटिन भाषा में होना चाहिए। लेटिन वर्ड एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमन बना दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत गिनी चुनी लैंग्वेज है। जैसे मैं आपको बताऊं, एरेकिस हाइपोजिया को डिक्शनरी में देखेंगे उसका वर्ड नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज दैट इज द लेटिन लैंग्वेज। तो लेटिन लैंग्वेज में इसका नामकरण होना जरूरी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट रूल क्लियर। दूसरा रूल बना दिया, बॉटनिकल नेम को इटैलिक्स में लिखेंगे। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो उस बॉटनिकल नेम आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एरेकिस हाइपोजिया आ गया, एरेकिस हाइपोजिया तक हम लोग उसको इटैलिक्स में डाल देंगे अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं। और अगर मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपके सामने लिख रहा है, तो मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया, एरेकिस को अलग अंडरलाइन किया, हाइपोजिया को अलग अंडरलाइन किया। +1 में, +2 में, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो। जितने भी बॉटनिकल नेम है उनको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो हैंड रिटन में उसको अंडरलाइन करना है। दैट इज द सेकंड रूल। थर्ड रूल, अब ये रूल आपको समझने हैं, अब इस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रूल समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखते ले जाओ। अगर पूछे डिस्क्राइब द प्लांट नॉमेनक्लेचर, फटाफट लिखिए, नंबर आपके सामने है। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक का नाम, मेंजीफेरा इंडिका एग्जाम्पल दे दिया। ये नॉमेनक्लेचर ने एक बहुत बढ़िया बात बता दी, IBS ने, इंटरनेशनल बॉटनिकल सोसाइटी में, जो साइंटिस्ट जिस प्लांट का डिस्कवर कर रहा है, जिस प्लांट को डिस्कवरी में ले रहा है, उसके एंड में उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। जैसे यह एग्जांपल दिया, मेंजीफेरा इंडिका, लिन, LINN डॉट,
दैट इज द अथॉरिटीज, इसको अथॉरिटी बोलते हैं। ये लिनियस ने दिया था इसका नाम, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, वैज्ञानिक का नाम अथॉरिटी के रूप में। फॉर एग्जाम्पल मैं तो इसका नाम दे रहा हूँ, तो वत्स, मेंजीफेरा इंडिका वत्स। अब एक चीज़ मैं आपको एक ऐड करना चाहूँगा, ये जस्ट एग्जाम्पल है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेंजीफेरा इंडिका, इसको लेना नहीं, मैं जस्ट इसका नाम उठा रहा हूँ सिर्फ इंडिका का। मान लो 3 4 5 साइंटिस्ट मिलके काम कर रहे हैं, उसका जो मेजर साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, सिंग SINGH एट ऑल। एट ऑल वर्ड ग्रुप का होता है। सिंग उसका साइंटिस्ट का मेन नाम है, मतलब वो साइंटिस्ट का लीडर है। उस साइंटिस्ट के अंडर 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो 5-6 लोगों के नाम नहीं लिखे जाते, तो सिंग एट ऑल। एट ऑल का मतलब बहुत सारे, सिंह साहब अकेले नहीं थे, उसके साथ बहुत लोगों ने काम किया। तो इस चीज़ को याद रखना। नंबर 4 पॉइंट हमारा जो है, फैमिली के एंड में AC और ऑर्डर के एंड में एल्स। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। AC रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, कुकरबिटेसी, अपने पोएसी, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, अपन पढ़ेंगे और अपने सेकेंड ईयर में भी है। और एल्स ALES, ये देखिए AC लिखा हुआ है या एल्स लिखा हुआ है। रेनेल्स, कॉर्डाइटेल्स, पेराइटेल्स, एल्स वर्ड आएंगे इसके अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रेननकुलेसी, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, रेननकुलेसी ऑर्डर रेनेल्स। तो ये है रूल हमारे प्लांट नॉमेनक्लेचर के। अब सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं हम लोग, इसी का ही पार्ट है, अलग नहीं है। बाइनोमेनक्लेचर सिस्टम, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, फादर इसके जो है याद रखना है, फादर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। फादर ऑफ बाइनोमेनक्लेचर सिस्टम गैस्पर बोइन, ये साइंटिस्ट का नाम है गैस्पर बोइन, इसके फादर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और कैरोलस लीनियस ने 1753 में अपनी बुक लिखी, बुक का नाम स्पीसीज प्लेंटेरम में निम्न रूल बनाए। अब जैसे मान लो फिर मैंने कई बार बच्चों को बोलता हूँ, सर मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे नंबर कम आए, उसका नंबर ज़्यादा आ गए। आपने लीनियस का ईयर नहीं लिखा, एक बच्चे ने लिख दिया, नंबर मिल गए। आपने बुक का नाम नहीं लिखा, आपने सीधा लिख दिया, खाली रूल से नहीं। ये पंचिंग लाइन है जो मैं बार बार कहता हूँ, ये चीज़ें याद करो। लीनियस ने 1753 में अपनी बुक कौन सी लिखी, स्पीसीज प्लेंटेरम, उसमें उन्होंने रूल दिए। अब कौन से रूल है, ध्यान रखना, ये रूल केवल ओनली कैरोलस लीनियस ने दिए थे। फर्स्ट रूल, बाइनोमेनक्लेचर सिस्टम प्लांट और एनिमल दोनों के लिए कॉमन होता है, चाहे वो एनिमल का लीजिए चाहे प्लांट का लीजिए, कॉमन मिलेगा। देन उसके अकॉर्डिंग बात करें, सेकेंड रूल में फर्स्ट जो वर्ड होता है वो जेनरा का होता है, एंड सेकेंड वर्ड स्पीसीज, वंश हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में, हिंदी में इधर जाति। जैसे ये देखिए मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा जो है जेनरा है और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जेनरा हमेशा कैपिटल वर्ड में, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, M कैपिटल वर्ड है, I स्मॉल वर्ड है। जेनरा कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा, स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी, फिक्स है रूल। देन 2 रूल उन्होंने कॉमन उठा लिए जो प्लांट नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लैटिन भाषा में होगा, और इटैलिक्स और अंडरलाइन सेम, नो चेंज, इस रूल में कोई चेंजिंग नहीं है। इस प्रकार इसके 5 रूल बन गए। 3 रूल इसने अपने लेवल पे बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे नंबर कम आए उसके नंबर ज़्यादा हैं। मेंजीफेरा इंडिका, एक बच्चे ने अंडरलाइन नहीं किया तो गलत हो गया वो, अगर उसने अंडरलाइन नहीं किया तो क्रॉस हो गया, अगर उसने अंडरलाइन कर दिया तो वो सही हो गया। तो अंडरलाइन करना माइंड में बिठा लो, जितने भी बॉटनिकल नेम है उनको हमें अंडरलाइन करना है। जियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल नेम अंडरलाइन करने की कंडीशन कर लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, प्लांट नॉमेनक्लेचर के अंदर ही आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स बहुत इजी नहीं है, आप सोच रहे हो कितनी इजी, हम भी इसको तैयार कर लेंगे बॉटनिकल नेम को। नो, ICBN, यही ICBN का फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। उसने क्या किया, एक रूल बनाए, बिना रूल के कोई भी काम संभव नहीं होता। ये 8 रूल है, इन 8 रूल को आप स्टडी करेंगे धीरे धीरे। अब इन 8 रूल के ऊपर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, डिस्क्राइब द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आपको 8 के 8 रूल लिखने, 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स। या फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा 1.5 मार्क्स का, डिस्क्राइब द रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा।
या 2 या 3 कंबाइन करके पूछ लेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये 8 रूल जो है आपके 5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 3 मार्क्स फिक्स करता है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ। वर्गों की कोटि के नियम, मतलब जो आप पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हालांकि इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं एक एक को, परंतु फिर भी इसको मैं स्टडी करते वक्त आपको बता दूँ। आपने स्टडी किया होगा डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीसीज, वो सारा एक रैंक है। अब उसमें 2 रैंक पढ़ेंगे, आपको बताएंगे मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा कौन कौन से होते हैं, वो आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट है रूल ऑफ द टिपिफिकेशन, प्रारूपीकरण का नियम। उसके टिपिफिकेशन क्या होते हैं, प्रारूपीकरण क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम, मतलब किसी भी प्लांट की नॉमेनक्लेचर के लिए, नेम के लिए प्राथमिक रूल कौन से हैं, प्राइमरी रूल कौन सी, प्रायोरिटी किसको देनी है हमें। फोर्थ पॉइंट है नेम ऑफ द फैमिली, कुलों के नाम कैसे रखते हैं हम लोग। नेम ऑफ द जेनरा, वंशों के नाम कैसे रखते हैं, जेनरा के नाम। नेम ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज जो लेते हैं जैसे मेंजीफेरा इंडिका, इसका नाम कैसे रखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। 7 पॉइंट है नेम ऑफ द प्लांट इन कल्टीवेशन, खेती और पौधों के नाम कौन कौन से हैं, कैसे रखते हैं, सॉरी नेम कैसे रखते हैं। कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन, वैध और प्रभावकारी प्रकाशनों की शर्तें क्या है, मतलब किसको हम वैलिड मानेंगे, भी ये नाम वैलिड है और ये नहीं है, वो उसकी अपन डिस्कस करेंगे। हम इसके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नंबर 1 रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा, वर्गों की कोटि के नियम। इसको बड़े ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है। किसी भी रैंक का क्लासिफिकेशन समूह का टैक्सॉन कहलाता है, मतलब इसके 2 पार्ट है, किसी भी क्लासिफिकेशन को करते हैं, मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा। मान लो किसी प्लांट की स्टडी की, उसने मेजर टैक्सा की स्टडी की है, या मतलब मेजर टैक्सा का क्लासिफिकेशन लिया है या माइनर टैक्सा का क्लासिफिकेशन लिया है, दोनों पार्ट है, इसलिए लिख दिया किसी भी रैंक का क्लासिफिकेशन उस समूह का टैक्सॉन कहलाता है। ये उसका टैक्सॉन हो गया या अलग से हो गया। जैसे आपके सामने मेजर टैक्सा, किंगडम। अब ये फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, इसको सीक्वेंस में याद करना है, उल्टा पुल्टा याद नहीं करना। एरो का मतलब ये होता है, इस एरो में भी यही है, सीक्वेंस में याद करना, एक भी आगे पीछे नहीं करना। फर्स्ट किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं जगत, फिर उसके बाद उसका डिवीजन आता है प्रभाग, फिर सब डिवीजन, फिर क्लास, फिर सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब। और आपने देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर क्लासिफिकेशन लिखा होता है, तो किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन नहीं होता तो क्लास होती है, सब क्लास नहीं होती तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं होता, सब ऑर्डर नहीं होता तो फैमिली होती है, फैमिली के बाद ट्राइब और सब ट्राइब। ये अलग अलग मेजर टैक्स है। तो इसको तो कह दिया मेजर टैक्सा, ये एक क्लासिफिकेशन का रैंक हो गया। दूसरा रैंक होता है माइनर टैक्सा। मान लो किसी प्लांट को अपन नॉर्मल, ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, केवल उसकी स्पीसीज से इर्द गिर्द रहना। जीनस, वंश, सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, सब वेराइटी, फॉर्मा एंड क्लोन। मतलब इसमें ना तो हमने किंगडम की स्टडी की, ना डिवीजन, ना ऑर्डर, ना फैमिली, हमें कोई लेना देना नहीं। केवल प्लांट को उठाया, प्लांट को उठाकर हमने उसका जीनस से लेकर क्लोन तक की स्टडी कर दी। दैट इज द माइनर टैक्सा। दोनों के दोनों क्या रैंक है क्लासिफिकेशन के, एक माइनर रैंक है, एक मेजर रैंक है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंटिन्यू सीक्वेंस में। जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज नहीं है कोई बात नहीं, जीनस, स्पीसीज, कई प्लांट ऐसे हैं जिनकी सब स्पीसीज नहीं मिलेगी। जीनस, स्पीसीज, वेराइटी, फॉर्मा एंड क्लोन। दैट इज द रैंक ऑफ रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा। सेकेंड रूल पढ़ने से पहले हमें इसी रूल के अंदर, रूल ऑफ टैक्सा रैंक में, रैंक ऑफ टैक्सा और उसके कुछ फिक्स होते हैं, उसको याद करना बहुत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है 1.5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था। इसको जरूरी नहीं, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बस इसके एंड में क्या आएगा। जैसे मान लो अपन लिखते हैं रेनोनुक्लेसी, रेनोनुक्लेल्स, जैसे डिवीजन के एंड में फाइटा, ये फिक्स होते हैं इसके। सब डिवीजन के एंड में फाइटीना, PHYTINA, फाइटीना। क्लास के एंड में ऑप्सीडा आता है हमेशा। सब क्लास के एंड में IDAE। फिर ऑर्डर के अंदर एल्स, जैसे रेनेल्स, पेराइटेल्स वगैरह। सब ऑर्डर के एंड में INEAE। फैमिली AC, पता है AC वर्ड आया, फैमिली है, ठीक है। सब फैमिली के एंड में OID, हमेशा OID आएगा ही आएगा, फिक्स है, OIDEA। ट्राइब्स के एंड में EAE, और सब ट्राइब के बाद INEA। इस पॉइंट को ध्यान रखना। सब ऑर्डर मैं आपको क्लियर कर दूं, सब ऑर्डर
और सब ट्राइब में थोड़ा सा स्पेलिंग का फ़र्क है, INEAE और ये INEAE, ये स्पेलिंग का थोड़ा फ़र्क। अगर हिंदी में लिखें तो इसको इनी बोलते हैं, ई नी, ये इनी ये होगा। हिंदी में बड़ा इजी फ़र्क पता लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ स्फिक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास है, क्लास मैग्लेनोसिडा, याद रखो क्लास क्या, OPSIDA, ये देखो OPSIDA हमेशा एंड में आएगा ही आएगा। सब क्लास के एंड में क्या लिखा था, IDEA, तो ये देखो मैग्लोनिडी, MAGN, मैग्लो IDAE, ये सब क्लास के एंड में फिक्स है। ऑर्डर एल्स है, ये देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, रेनेल्स ALES, रेननकुलेल्स, एल्स वर्ड एंड में लिखा है। ये फैमिली है AC, तो देखो हर एक फैमिली में AC में ये AC लिखा हुआ है, ACEA, रेननकुलेसी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आएगा अपना प्रारूपीकरण, जिसे टिपिफिकेशन कहते हैं। टिपिफिकेशन के अंदर क्या होता है, मान लो जब भी कोई, मैंने आपको पहले प्रीवियस टॉपिक में बताया था भी किस हमें हर्बेरियम क्यों बनाना है, किस प्रकार बनाना है, क्योंकि इस प्रिजर्व करना है। जब कोई ओरिजिनल प्लांट मिलता है तो उसको प्रिजर्व करना रहता है, तो इसी पॉइंट में हमें पढ़ना है ओरिजिनल। अगर उसका किसी भी प्लांट का ओरिजिनल प्लांट प्रेजेंट है, डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल, तो उसको हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। इस वजह से मान लो कई प्लांटों के ओरिजिनल होते हैं, कईयों के नहीं होते, तो उसको अलग अलग प्रकार की सीरीज़ में बना दिया। तो सीरीज़ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 8 की 8 सीरीज़ को हम पढ़ते हैं जो टिपिफिकेशन में आएगी। फर्स्ट सीरीज़ है होलोटाइप, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा टिपिकल टॉपिक है ये। कई बार बच्चों को समझ नहीं आता तो उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होलोटाइप नाम प्रारूप, नाम से लिख दिया, नोमेनक्लेचर के लिए लिया गया स्पेसिमेन कोई अन्य सामग्री, जैसे डायग्राम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था आइकॉन्स में हम क्या लिखते हैं, डायग्राम। किसी का स्पेसिमेन पड़ा हो या किसी का डायग्राम बना के रखा हो, कुछ ना कुछ मटेरियल मिलना चाहिए। मान लो उन्होंने हर्बेरियम तैयार किया परंतु हर्बेरियम डेड हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, परंतु उस हर्बेरियम के साथ उसका ओरिजिनल का मतलब जब वो प्लांट ग्रो किया होगा उस समय उसका डायग्राम भी बना होना चाहिए। अगर वो डायग्राम से मैं कंफर्म किया तो उसको हम कहते हैं होलोटाइप। तो इट मीन्स होलोटाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्पेसिमेन नहीं भी है तो चलेगा, डायग्राम अगर स्टोर है, अगर किसी बुक में मिल गया हमें, तो वो हमारे लिए बेस्ट है टिपिफिकेशन की। तो इसलिए इसको हम लेके चलेंगे, इसी पे बेस पे सारे टॉपिक हैं। तो होलोटाइप क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है लेक्टोटाइप, चयन प्रारूप जिसे हम कहते हैं हिंदी में। जैसे यदि होलोटाइप प्रकाशन के समय प्रस्तुत ना हो या गुम हो गया, अब ये भी होलोटाइप भी गुम हो गया, बना तो दिया डायग्राम उसका साइंटिस्ट ने, कंफर्म भी है, प्रकाशन नहीं हुआ, गुम हो गया, या उसका पब्लिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो ओरिजिनल मटेरियल से प्लांट का चयन करते। तो उस समय जो ओरिजिनल मटेरियल हमें मिला उसी से हम प्लांट का चयन कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं लेक्टोटाइप। रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया, गुम गया, नया ओरिजिनल प्लांट जो हमें मिला उसी को हमने लेक्टोटाइप कह दिया। थर्ड पॉइंट आइसोटाइप, सम प्रारूप। होलोटाइप है उसकी डुप्लीकेट, मतलब एक होलोटाइप ओरिजिनल है, अपन जैसे प्रतियां देखते हो, एक बना ली उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के रख लेनी, भी ओरिजिनल तो है ही है, उसके साथ में फ़ोटोकॉपी भी हमारे पास पड़ी रहे। तो उसी प्रकार आइसोटाइप का मतलब है होलोटाइप की डुप्लीकेट कॉपी, दैट इज़ नोन एज आइसोटाइप, सम प्रारूप। फोर्थ पॉइंट पैराटाइप, जो होलोटाइप के अलावा मूल विवरण के साथ साइटेड हो। होलोटाइप के अलावा मूल विवरण मतलब ओरिजिनल जो फॉर्म है उसकी साइटेड कर होगा या उसको पब्लिकेशन या पब्लिश किया हुआ हो, दैट इज़ द पैराटाइप। पैराटाइप हो सकता है आपको समझना है, रिपीट कर रहा हूँ, होलोटाइप के अलावा, होलोटाइप नहीं है यहाँ, क्या है होलोटाइप नहीं है, परंतु उसके मूल विवरण लिखा होना चाहिए। डायग्राम नहीं बना हुआ परंतु उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जरूर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल गया तो भी हमारा काम चल जाएगा, उसको हमने पैराटाइप बोल दिया। सिनटाइप, सिनटाइप में क्या होगा, दो प्लांट स्पेसिमेन है, याद रखना, उपलब्ध होने पर यदि होलोटाइप निर्धारित नहीं होता तो लेखक द्वारा प्रस्तुत दो में से एक होलोटाइप मानते हैं, दूसरे को सिनटाइप मान। दो प्लांट ले लिए, डिस्कवरी कर ली, कहीं होलोटाइप नहीं मिला उसका, ओके, नहीं होलोटाइप मिला, एक को होलोटाइप मान लो और दूसरे को जो दे दिया वो सिनटाइप मान लो। तो सिनटाइप उसी टाइम आपने होलोटाइप बना दी, उसी टाइम सिनटाइप बना दिया। 6 पॉइंट देखें, को टाइप, सह प्रारूप, मूल स्पेसिमेन के साथ दोबारा दूसरा प्लांट स्टोर किया हो, मूल प्लांट तो है ही है, होलोटाइप तो है ही है,
उसके अलावा मिलता जुलता मतलब हल्की सी, चाहे तो लीफ में चेंजिंग आ गई, चाहे उसके स्टेम में चेंजिंग आ गई, चाहे उसके फ्लावर में चेंजिंग, मिलता जुलता हल्का हल्का मिलता जुलता प्लांट भी अगर स्टोर कर रखा है या उसको डायग्राम बना रखा है, दैट इज़ नोन एज को टाइप, वो उसका को टाइप माना जाता है। नंबर 7 नियो टाइप, नव प्रारूप, नामकरण के लिए कोई सामग्री है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना उसका होलोटाइप मिल रहा है, मतलब डायग्राम नहीं मिल रहा, ना उसका आपको हर्बेरियम मिल रहा है, ना उसका बॉटनिकल गार्डन में कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं मिल रहा। तो जो नया आपको उपलब्ध है, आपने सर्च कर लिया, उपलब्ध है, उसका नाम दे दिया नियो टाइप। आजकल तो वैसे भी गूगल पे है, आपको कोई प्लांट मिला, आपने गूगल पे उस पर सर्च मारा, आपको तुरंत वो उसका नाम दे देगा। अगर नहीं है, मान लो उसने दिया ही नहीं, आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, आप उससे फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींचते ही आपको उसका नाम वगैरह दे देगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो ऑटोमेटिक वो नाम क्या हो जाएगा, नियो टाइप। नंबर 8 टोपो टाइप, मूल स्थान, जब एक स्थान से ओरिजिनल होलोटाइप के अलावा कई प्लांट स्पेसिमेन एकत्र किए गए तो वह टोपो टाइप है। मतलब पॉइंट को ध्यान से सुनना, एक स्थान से ओरिजिनल होलोटाइप के अलावा, ओरिजिनल होलोटाइप तो है ही है, उसके अलावा कई प्लांट स्पेसिमेन इकट्ठे किए गए, उसके आसपास के बहुत सारे प्लांट इकट्ठे किए गए, होलोटाइप उसका है परंतु दूसरा का होलोटाइप नहीं बन पाया, दैट इज़ नोन एज टोपो टाइप। ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है, परंतु अगर मेरी वीडियो को ध्यान से एकाग्रचित्त हो से सुनेंगे तो आपको 8 के 8 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। रिपीट, होलोटाइप, शॉर्ट फॉर्म ओरिजिनल डायग्राम, लेक्टोटाइप, होलोटाइप गुम हो गया, जो नया आपने चेंज किया लेक्टोटाइप, आइसोटाइप होलोटाइप की डुप्लीकेट, पैराटाइप उसका होलोटाइप तो नहीं है परंतु उसका डिस्क्रिप्शन हमारे पास है पैराटाइप, सिनटाइप होलोटाइप नहीं है, दो प्लांट स्पेसिमेन लिए, एक होलोटाइप मान लो, दूसरे को सिनटाइप मान लो। को टाइप, मूल स्पेसिमेन के साथ दूसरा प्लांट हमने ले लिया, उसको को टाइप देते हैं। फिर नियो टाइप, कुछ भी नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, आपने जो प्लांट पकड़ा दैट इज़ अ नियो टाइप। एंड लास्ट पॉइंट टोफो टाइप, ओरिजिनल होलोटाइप के साथ कई सारी स्पीसीज आपने कलेक्ट कर ली, दैट इज नोन एज टोफो टाइप। थर्ड पॉइंट आएगा द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत। इसमें समझने वाला ज़्यादा पॉइंट है, लिखने वाला बहुत कम है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जेनरा और स्पीसीज के लिए ये रूल शो होता है, स्टडी होता है, ना तो ऑर्डर के लिए, ना फैमिली के लिए, ना आगे डिवीजन के लिए, किसी के लिए रूल फॉलो नहीं होगा, केवल जेनरा एंड स्पीसीज के लिए। जेनरा और स्पीसीज की स्टडी के लिए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का रूल होता है क्या चीज़? वो कहता है, साइंटिस्ट कहते हैं, सुने इसको, वैलिड, जो नेम वैलिड है जब तक वो वैलिड नहीं होता या पब्लिश नहीं होता तब तो उसको फाइनल नहीं माना जाता। वैलिड हो जाए, फाइनल हो जाए, ICBN से प्रूव हो जाए, उसके बाद वो फाइनल है। अगर उसको कोई साइंटिस्ट चेंज भी करता है तो वो माना नहीं जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने है, पायरस मेलस सेब का बॉटनिकल नेम है, एप्पल का बॉटनिकल नेम है पायरस मेलस, ये ओरिजिनल नेम है जो ICBN द्वारा नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ है। साइंटिस्ट इसको जो स्पीसीज का नाम है वही जेनरा का नाम रख दिया और नाम दे दिया बाद में मेलस, परंतु बाद में ये 101% फेल हो गया, इसको मानना नहीं गया, साइंटिस्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। इसलिए इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम। फोर्थ नियम इसका आता है नेम ऑफ द फैमिलीज। अब कुलों के नाम, फैमिली के नाम कैसे है, आप लोग पुराने नाम पढ़ेंगे, आप देखेंगे फैमिलीज़ के नेम जो है जेनरा के अकॉर्डिंग रखे हैं। अब कुछ फैमिलीज़ के नेम जेनरा के अकॉर्डिंग रखे गए, बड़े ध्यान से देखना। पहले आपने पढ़ा होगा क्रूसीफेरी, परंतु उसमें एक जेनरा था ब्रेसिका। ये LL जो है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये लीनियस है, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था अथॉरिटी, ये लीनियस ने दिया था ब्रेसिका। इससे नया नाम दे दिया, मॉडर्न नेम क्या दे दिया, ब्रेसिकेसी। लेग्यूमिनेसी, फेबा जेनरा का नाम था, इसमें फेबा जेनरा के नाम से दे दिया फेबेसी। अम्बेलीफेरी पुराना नाम था, इसमें एपियम प्लांट आता है, एक एपियम जेनरा, जिससे नया नाम दे दिया एपीएसी। कंपोस्टी पहले नाम बोलते थे अपन, उसमें एक नया नाम आता है जेनरा का एस्टर, उससे नाम दे दिया एस्टेसी। फिर लेबिएटी में जेनरा का है लेमियम से नाम दे दिया लेमिएसी, मॉडर्न नाम दे दिया लेमिएसी। पामेसी पुराना नाम है, इसमें एरिका आता है जिसमें एरिकेसी नाम दे दिया, एरिका से एरिकेसी नाम दे दिया। ग्रेमिनी पुराना नाम है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पोआ POA एक प्लांट का नाम है, जेनरा का नाम है,
उससे नाम दे दिया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने नाम दे दिया पोएसी। गट्टी फेरा, उसमें एक जेनरा आता है क्लाउसिएसी, उससे नाम दे दिया क्लाउसिएसी। कई बार क्या होता है बच्चों ने ना कई नाम नहीं पढ़े होते, तो मैं आपको टिक बना कर देता हूँ, ये नाम भी लिख देंगे तो भी चलिए। क्रूसीफेरी आपने पढ़ा हुआ है, लेग्यूमिनेसी आपने पढ़ा हुआ है, एम्बेलीफेरी आपने पढ़ा हुआ है, कंपोस्टी आपने पढ़ा हुआ है, लिमिएसी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं, ग्रेमिनी आपने पढ़ा हुआ है, लेबिएटी अगर आता है, 1 2 3 4 5 नाम भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि ये अपना एग्जाम्पल है। हमें पता होना चाहिए कुलों के नाम जो है, फैमिली के नाम ऑन द बेसिस ऑफ जेनरा नेम, जेनरा के नेम से भी उन्होंने नए रूल बना दिए। नेक्स्ट नंबर 5th पॉइंट है अपना, नेम ऑफ जेनरा, वंशों का नाम भी कैसे रखते हैं, इसमें भी बड़ा अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले तो बता दूं, वैज्ञानिकों ने, पुराने वैज्ञानिक जो थे, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, मेल और फीमेल प्लांट के अकॉर्डिंग भी नाम रखे थे, भी जिसमें ज़्यादा मेल प्लांट होते हैं, ज़्यादा फीमेल प्लांट होते हैं, उनके आगे भी स्फिक्स लगाया एंड में, सॉरी, मेल के लिए जैसे यूएम लगा दिया, एग्जाम्पल दे दिया कैरियम और एंथियम, ANTHUM, एंथम, यूएम, ये देखिए ये यूएम लगा हुआ है, ये यूएम है, ये एक प्रकार का मेल प्लांट है। फीमेल प्लांट के लिए भी अलग है, जैसे फीमेल प्लांट के लिए IS, इज, जैसे ये लिखो आइबेरिस, IS, और कैलोट्रोपिस, CALOTROPIS, कैलोट्रोपिस, इस, तो ये मेल और फीमेल के लिए भी के अकॉर्डिंग भी जेनरा के नाम रखे जाते हैं। परंतु उसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने 4 पॉइंट अलग से दिए, एक को डिस्कवरी करते हैं, स्टडी करते हैं। प्लेस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, मतलब जिस एरिया में डिस्कवर हुआ है। आपने कई बार सुना होगा राजस्थानेंसिस, अबुएंसिस, राजस्थान में है तो राजस्थानेंसिस, नेपाल में है तो नेपालेंसिस, माउंट आबू है में तो अबुएंसिस, तो इस प्रकार के नाम भी रखे जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया, साइबीरिया से साइबेरियम प्लांट एक रखा जाता है। तो नेम के अकॉर्डिंग जहाँ से डिस्कवर किया है, कोई नया नाम नहीं मिला तो उसके नाम से लिख दिया। राजस्थान में है तो राजस्थानेंसिस, ठीक है। जैसे पठानकोट से रिलेटेड बहुत सारे प्लांट आप देखेंगे तो पठानकोटेंसिस लिखा मिलेगा आपको। चलिए, सेकंड पॉइंट अपना आता है बेस्ड ऑन स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक, स्पीसीज के विशेष गुणों के आधार पर जो प्लांट आपने डिस्कवर किया, उसके जो जेनरा है उसके कोई विशेष करेक्टर होंगे, उस प्लांट के कोई करेक्टर होंगे। जैसे मैं इसे एग्जांपल दे दिया, जैसे लिख दिया विशेष गुणों के आधार पर, मतलब कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर होगा, उसके अंदर विशेष गुण होगा। जैसे एग्जांपल है जेंथोजाइलम में येलोवुड, क्योंकि आप लोगों ने जेंथोफाइसी पढ़ा हुआ है, जेंथोफाइसी एक प्रकार की येलो कलर से रिलेटेड है, तो जेंथोजाइलम में येलोवुड, मतलब एक प्रकार की येलोवुड मिलती है इसके अंदर, तो उसका नाम दे दिया जेंथोजाइलम। सिल्वर ट्री में ल्यूकोडेंड्रॉन, सिल्वर ट्री एक प्लांट का नाम है, उसके अंदर ल्यूकोडेंड्रॉन एक, क्योंकि उसमें सिल्वर कलर दिखता है तो उसका विशेष गुण आ गया। तो ये दूसरा पॉइंट ये हो गया बेस्ड ऑन द स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक। फिर थर्ड पॉइंट था मैथोलॉजिकल ओरिजिन। मैथोलॉजिकल मतलब हिंदू धार्मिक, हिंदू वर्ड ना ले जाओ, मैथोलॉजी के मतलब जो धार्मिक जो पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रखा। कुछ तो ग्रीक वर्ड से उठाए, कुछ मैथोलॉजिकल ओरिजिन लिए, ग्रीक वर्ड वहाँ से उठा लिए, और मैथोलॉजिकल, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थियोब्रोमा, BROM, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्मा रख दिया। यहाँ नेरेसिस, NARCISSU, नेरेसिस मेरा नरसिंह अवतार, जो नरसिंह अवतार भगवान का अवतार हुआ था, नरसिंह अवतार, उसके नाम से लिख दिया नेरेसिस। तो इसलिए मैथोलॉजिकल कंडीशन, मैथोलॉजी मतलब धार्मिक पुराण मान्यताओं के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है इन ऑनर ऑफ द इमिंट बॉटनिस्ट। पहले तो आपको ये बता दो इमिंट बॉटनिस्ट कौन होते हैं, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए ना, खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ऐसे साइंटिस्ट जिनको आपको पता है 60 ईयर के अंदर मैक्सिमम साइंटिस्ट को रिटायर कर दिया जाता है, परंतु जो साइंटिस्ट या जो मनुष्य अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रिटायर होने के बाद भी अगर उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर सही है और वो काम कर रहा है प्रॉपर और डिस्कवरी कर रहा है, उसको हम इवेंट साइंटिस्ट बोलते हैं। इवेंट याद रखना, ठीक है। तो इन ऑनर ऑफ इवेंट साइंटिस्ट, जिसने बहुत सारा अपना पूरा योगदान ही दे दिया इस काम के लिए, जैसे थियोफ्रस्टस, ठीक है। थियोफ्रस्टस आपको पढ़ाया शुरू में, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा या आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा, फादर ऑफ बॉटनी, ये थियोफ्रस्टस है। तो उनके नाम पे भी थियोफ्रस्टा प्लांट का नाम रख दिया। हुकर, बेंथम एंड हुकर सिस्टम, इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर का। हुकर के नाम से हुकेरा
रख दिया। तो ये कुछ नाम भी अलग अलग जेनरा के अलग अलग पॉइंट से हम रख सकते हैं। चलिए 6 पॉइंट में अपन पढ़ेंगे नेम ऑफ द स्पीसीज, मतलब जाति का नाम कैसे रखा जाता है। सेम पॉइंट, वैज्ञानिकों के नाम पर जाति का नाम रखते हैं, जैसे एलिजीनियम लेमार्की, लेमार्क के नाम पर रख दिया। साइडा त्यागी डॉक्टर बी त्यागी के नाम पर रखा। ये डॉक्टर बी त्यागी के बारे में बताना चाहूँगा, उदयपुर यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट हैं ये साइंटिस्ट थे, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है, और मेरे दादा गुरु हैं, ये आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे गुरु के आगे गुरु हैं जिनके अंदर मैंने पीएचडी किया था, डॉक्टर बीपी सिंह। डॉक्टर बीपी सिंह ने इनके अंदर पीएचडी किया था डॉक्टर बी त्यागी के अंदर, तो उनके नाम पे भी एक नाम रखा गया साइडा त्यागी। नंबर 2 पॉइंट अपना आता है प्लेस के नाम पर, मतलब जगह, जिस जगह से उसकी डिस्कवरी हुई है। जैसे मैंने पहले बताया जेनरा के अंदर लगभग वही नाम है, वही रूल है। कश्मीर से मिला है तो आइरिस कश्मीरियाना, भारत से मिला है तो रोज़ा इंडिका, तो उसी के नाम से अपने को लिखना है इसके अंदर। नंबर 3 पॉइंट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से, मतलब उसकी क्वालिटी होगी कैसे, ये देखिए। अगर 4 लीफ प्लांट है, ऐसी प्लांट जिसके अंदर 4 ही लीफ हैं, 4, तो क्वाड्रिकुलेरिस, तो क्वाड्री मैंने 4, पेंटा मैंने 5, हेक्सा मैंने 6, इस प्रकार यहाँ क्वाड्रिक्लेरिस। चौड़ी लीफ है तो लेटिफोलिया, चौड़ी लीफ, ये इसकी स्पेशल एडजेस्टिव आ गया। हार्ट शेप लीफ है तो कॉर्डिफोलिया, क्योंकि अपना जो कार्डियोलॉजिस्ट जैसे हार्ट शेप कॉर्डिफोलिया, ठीक है। तो ये अपना 6 पॉइंट है नेम ऑफ द स्पीसीज। अब लास्ट 2 पॉइंट है हमारे पास नेम ऑफ प्लांट इन कल्टीवेशन, छोटे छोटे टॉपिक है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्लांट है, इसमें कल्टीवेशन में किसी भी प्लांट का नाम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लिख दिया मैंने छोटा सा पॉइंट, बाकी आप डिटेल लिख सकते हैं। फॉरेस्ट से, अगर कोई प्लांट फॉरेस्ट से लेकर हम उसको अपने फील्ड में ग्रो कर रहे हैं और कल्टीवेट कर रहे हैं, उसका नाम कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, जो उसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है वही होगा। नंबर 8 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट, कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है छोटा सा, कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिक। जो आप डिस्कवरी कर रहे हैं, मैंने आज पीएचडी किया, मैंने पीएचडी करने के बाद उसकी अगर इफेक्टिव वैल्यू नहीं है, मतलब लिख दिया छोटा सा पॉइंट, पब्लिकेशन उपयोगी हो, बस, मतलब उसका जो आप पब्लिकेशन कर रहे हैं वो उपयोगी होना चाहिए, ये ऐसे नहीं बेकार में ही हो। जैसे मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ तो वो वीडियो लोगों के लिए उपयोगी हो, उसको पढ़ के लोग समझ सकें कुछ चीज़। सेम पॉइंट, अगर प्लांट नॉमेनक्लेचर की बात चल रही है और पादप नामकरण की अगर के अकॉर्डिंग काम चल रहे हैं, तो जो आप इफेक्टिव पब्लिकेशन तैयार कर रहे हैं वैज्ञानिकों द्वारा, वो 101% उपयोगी होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये अपना एक 2nd टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर बता रहा हूँ अगेन, इन टॉपिक में 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन 101% आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। मोबाइल नंबर मैंने नोट कर दिया वीडियो के एंड में, 9460947720। एनी टाइम कभी भी क्वेरीज करें मेरे से। मेल आईडी मैंने आपको फिर दे रहा हूँ, botany botany.9@gmail.com। मुझे आप मेल सेंड करें, फॉरवर्ड करूँगा विद PDF नोट्स, विद फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है। वीडियो पसंद आए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अनलॉक, मैंने आपको जैसे बोला लॉकडाउन चल रहा है, दिन में 3-3, 4-4 वीडियो तैयार करूंगा, आपको देंगे। और 101% मैं आपको डैम श्योर कहता हूं, जुलाई में जो आपकी परीक्षा होगी वहां आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपकी काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो 3rd पॉइंट इसका हम उठाएंगे, क्लासिफिकेशन। मैं आपको अगेन बता दूं, यस, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वीडियो रहेगी। थैंक यू वेरी मच।